नौवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा चुका है। योग दिवस कब से मनाया जा रहा है, इस साल उसकी थीम क्या रही है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जून महीने के सारे प्रमुख दिवस और उनकी इस साल की थीम क्या रही है, उनको कवर करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि रक्तदान दिवस की इस साल की थीम क्या रही है। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है, लेकिन यह क्यों बनाया जाता है, किसकी स्मृति में बनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यह सभी को पता होगा। लेकिन इस साल उसकी थीम क्या रही है? दोस्तों, कई कई दिवस तो ऐसे भी हैं जिनकी थीम 2022 में जो थी वही 2023 में है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। सभी के बारे में मैं बात करूंगा। साथ ही में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो भी दिवस है वह कब से बनाए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं, उनका महत्व क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद राहुल में। दोस्तों, चलते हैं हमारी पहली स्लाइड के ऊपर और बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जून महीने में पहला ही जून आप याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। ठीक है, पुनः दोहरा देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 1 जून को बनाया जाता है और 1 जून को ही विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। अब याद कैसे रख सकते हैं? इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि 1 जून को बालक क्या करता है? दूध पीता है। 1 जून को बालक क्या करता है? दूध पीता है। क्यों पीता है? रक्षा के लिए। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। दोस्तों, 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। विश्व दूध दिवस की इस साल की थीम रही है एंजॉय डेयरी। ठीक है, एंजॉय डेयरी इस साल की इसकी थीम रही है। और हिंदी में मैं बताऊं आपको तो इस साल की इसकी थीम रही है आनंद डेयरी। ठीक है, याद रखने योग्य बात है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस की 2022 में थीम थी, 2022 में इसकी थीम रही थी वन ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबल इन हार्मोनी विथ नेचर। लेकिन इस साल इसकी थीम ये ना रखे। दोस्तों, इस साल क्या है, प्लास्टिक पे फोकस किया गया है, प्लास्टिक पॉल्यूशन पे फोकस किया गया है। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस साल की थीम रही है। इस साल की थीम रही है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस साल की इसकी थीम रही है। दोस्तों, जून महीने की जितने भी दिवस है वह आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, अपने नोट्सों में लिख लीजिएगा। आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, 8 जून को विश्व मस्तिष्क अर्बुद दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह ब्रेन ट्यूमर है। ठीक है, मस्तिष्क अर्बुद अर्थात ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, जिनके मस्तिष्क में कैंसर हो जाता है उसका दिवस मनाया जाता है 8 जून को। ठीक है, अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण डिटेल है, उनको उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 1 जून 1950 को दुनिया भर के 51 देशों में, दोस्तों ये मतलब इसकी डेट याद रख लीजिए, 1 जून 1950 को। ठीक है, ये रहा 1 जून 1950 को। 1950 को बाल रक्षा दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। ठीक है, कब मनाया गया? 1 जून 1950 को। ये रही बाल रक्षा दिवस से रिलेटेड एक प्यारी सी फोटो। ठीक है, अब दोस्तों कुछ अलग डिटेल्स हैं, मतलब इनकी जो हमने अभी अभी चर्चा की है जो दिवस, उनसे रिलेटेड कुछ डिटेल्स है। 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण और सुरक्षा संरक्षण के लिए, हमारा जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण दोनों के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को बनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने, दोस्तों अगर आपको कुछ वॉइस आई होगी तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति हेतु, ठीक है दोस्तों,
शब्दों पर गौर कीजिएगा। राजनीतिक और सामाजिक जागृति हेतु 1972 को, ठीक है, 1972 को 5 जून को, मतलब 1972 5 जून 1972 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, यह ये याद रखने योग्य बात है। और विश्व राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन अर्थात FAO, दोस्तों FAO की फुल फॉर्म क्या है? विश्व राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन। इसके द्वारा 1 जून 2001 में, यानी कि 1-1, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, 1-1, 1-1 में विश्व दूध दिवस मनाया गया। दोस्तों 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, 1 जून को बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। दोनों को ऐसे याद रखा जा सकता है कि दूध बालक पीता है रक्षा के लिए। ठीक है, तो ये रही वर्ल्ड मिल्क डे, जिसकी इस साल की थीम क्या रही है? इस साल की थीम रही है एंजॉय डेयरी। इसकी थीम रही है एंजॉय डेयरी। तथा विश्व पर्यावरण दिवस की थीम इस साल की रही है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। जो संयुक्त राष्ट्र ने है उसने इस साल फोकस किया है प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर। चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर और कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में और चर्चा करेंगे। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है और इस साल इसकी थीम रही है प्लेनेट ओशियन द टाइड आर चेंजिंग। ठीक है, इसका हिंदी में अगर मैं बात करूं, मतलब हिंदी में आपको बताऊं तो महासागर ग्रह, ठीक है, प्लेनेट ओशियन यानी कि महासागर ग्रह की लहरें बदल रही है। ठीक है, महासागर ग्रह की लहरें बदल रही है, याद रख लीजिएगा आप, महासागर लहरें बदल रही है, मतलब महासागर ग्रह की लहरें बदल रही है, आप इसको याद रख सकते हैं। आप इसको अब दोस्तों याद तो आपको ऐसे रखना भी होगा, आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी अपनी नोट्स में कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको इसकी PDF भी जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। 10 जून विश्व दृष्टिदान यानी कि नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को। ठीक है, अब दोस्तों इससे रिलेटेड बात यह है कि पिछली साल इसकी थीम रही थी लव योर आईज। ठीक है, लव योर आईज पिछली साल इसकी थीम रही थी, लेकिन 2023 में इसकी थीम सेम है, जो 2022 में थी वही 2023 में है। इसकी थीम है लव योर आईज। ठीक है, 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है, बाल श्रम निषेध दिवस। दोस्तों जो आपको चाइल्ड लेबर आपने सुना होगा, उसको रोकने के लिए जो संगठन है उसने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को बनाया गया। ठीक है, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस की थीम रही थी रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो। ये बड़ी थी, मतलब एक, दोस्तों एक बड़ी सी लाइन हो गई है, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा। रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, यानी कि रक्त दो, रक्त में दोस्तों प्लाज्मा की मात्रा होती है, अपना रक्त दीजिए, अपना प्लाज्मा दीजिए, और अपना जो जीवन है जिसको साझा कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए और अक्सर साझा करो। और इसे जब भी आपको मौका मिले आप इसे साझा करते रहे। ठीक है, ऐसा इसमें इसकी थीम में इस साल कहा गया है। 17 जून को विश्व रेगिस्तान और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 17 को क्या होता है? 17 को आता है खतरा। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि सूखा और रेगिस्तान हमारे लिए खतरा है, और यह कब मनाया जाता है? 17 जून को यह मनाया जाता है। अब दोस्तों विश्व जो रक्तदान दिवस है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसे हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। अब दोस्तों 1868 में पैदा हुए ABO रक्त समूह की खोज करने वाला, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कार्ल लैंड स्टीनर, जिन्होंने रक्त समूह की खोज की थी, नोबेल पुरस्कार विजेता है ये। उनके जन्मदिन के अवसर पर विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, किनकी स्मृति में?
कोल लैंड स्टीनर की स्मृति में। ठीक है दोस्तों, ABO यानी कि दोस्तों में जो भी रक्त समूह है वह ABO 3 प्रारूपों में बांटे गए हैं। आपको यह भी पता होगा, जिसमें जो सर्व दाता होता है वह O पॉजिटिव होता है। ठीक है, O पॉजिटिव यानी कि O जो दोस्तों O वाला, आप तो इतना सा याद रख लीजिए, O सर्वदाता है। ठीक है, और AB सर्वग्राही है। ठीक है, और रक्त समूह की खोज किन्होंने की थी? कोल्ड लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। उनके जन्मदिन के अवसर पर विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। ये आप मैंने अभी बता दिया। विश्व जो दोस्तों 1992 के अंदर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में के अंदर। ठीक है, रियो डी जेनेरो में 1992 को विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इस दिवस को बनाने की घोषणा इसी दिन कर दी गई थी, इसी साल कर दी गई थी, 1992 को कर दी गई थी। दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाने की आधिकारिक रूप से घोषणा तो कर दी थी, लेकिन 2008 में यह ना बनाकर यह 2009 में पहली बार बनाया गया। दोस्तों, इसकी घोषणा कब हुई थी? 8/8 में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन 8/9 को यह बनाया गया। ठीक है, याद रख लीजिएगा, अपनी कॉपी में अपने नोट्सों में नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर आपको जैसे ही मौका मिलता है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा लोगों में बाल श्रम के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 12 जून को विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस बनाया जाता है, और इसकी मनाने की शुरुआत भी 2002 में हुई थी। ठीक है, अब कुछ अगले महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, योग दिवस के बारे में भी मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। जून महीने से जितने भी दिवस आते हैं आपके एग्जाम में, क्वेश्चन एक भी बाहर जाने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, संभावना कतई नहीं होगी। आप अगर ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर आपने जो भी पढ़ाया था उससे बाहर भी क्वेश्चन गया है जून महीने से रिलेटेड। 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। दोस्तों, आप भी कभी पिकनिक पे जाते होंगे घूमने के लिए, लेकिन इसके ऊपर तो दिवस भी बन चुका है 18 जून को। ठीक है, खतरा 17 जून को आता है खतरा, और 18 जून को खतरे से जैसे निपट जाते हैं, हम चले जाते हैं भाई पिकनिक मनाने के ऊपर, मतलब पिकनिक बनाने हम चले जाते हैं। तो 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, धैर्य रखिए, मैं आपको बताऊंगा कि गोवा क्रांति दिवस क्यों बनाया जाता है 18 जून को। ठीक है, इससे इतिहास का भी आपका कुछ एक इफेक्ट है, वो भी आपका इससे क्लियर हो जाएगा। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, खतरा आ गया, खतरा आने के बाद विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को बनाया गया। दोस्तों, विश्व शरणार्थी दिवस की इस साल की थीम रही थी, 2023 की थीम थी होप अवे फ्रॉम होम। दोस्तों, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलने की संभावना मतलब होगा, मतलब ऐसा मैं मेरा तो ये मानना है कि ऐसा वीडियो यूट्यूब पे शायद ही कहीं पे होगा। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और इस साल की जो थीम थी, योग दिवस की जो थीम थी दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। दोस्तों, मैं पुनः दोहरा देता हूं, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम इस साल की इसकी थीम रही है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस बनाया जाता है। दोस्तों, अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखो, योग कब करते हैं बच्चे? योग कब करते हैं? नौजवान योग करते हैं संगीत सुनते सुनते। आप भी जिम में जाते होंगे, जिम में जो भी एक्सरसाइज करते होंगे या फिर कहीं पे भी योगा करते होंगे, तो एक म्यूजिक सा चलता रहता है। ठीक है, एक नेचर 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 म्यूजिक होता है, वैसा चलता रहता है। तो संगीत सुनने के साथ साथ हम योग करते हैं। इससे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 18 जून 1986 की बात है, 1946 की बात है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया था। किन्होंने प्रेरित किया था? मनोहर लोहिया ने आवाज उठाने के लिए प्रेरित कर दिया, और अंततः 19 दिसंबर 1961 को
19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने यहां आक्रमण कर इस क्षेत्र को पुर्तगाली आधिपत्य से मुक्त करवा दिया। मतलब भारतीय सेना ने कब मुक्त कराया? 1961 में। तो और इसका पूरा श्रेय कब किन को जाता है? इनका पूरा श्रेय जाता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को। तो ठीक है, तो मुक्त करा दिया पुर्तगालियों से। और दोस्तों अब इससे क्या फैक्ट क्लियर हो गया आपका कि सबसे पहले अगर भारत में कोई विदेशी अ, अ, व्यापार करने के उद्देश्य से विदेशी जो भी यात्री आए थे वह पुर्तगाली थे। सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। और सबसे लास्ट में कौन गए हैं? सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए हैं। अंग्रेजों ने भी छोड़ दिया था भारत को, लेकिन पुर्तगालियों ने 1961 में भारत को छोड़ा था। इंपॉर्टेंट बात है, इतिहास अगर आपके सब्जेक्ट में इतिहास है तो इतिहास यह एक फैक्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये पक्का है कि यह क्वेश्चन तो एग्जाम में कितनी बार पूछ लिया जा चुका होगा अब तक तो। ठीक है, तो आप इसे याद रखें, अपने नोट्सों में नोट डाउन जरूर करें। तो चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। हमने इसके अब देखो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में बात करूंगा। वर्ष 2001 में प्रतिवर्ष 2001 में प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जितने भी जो दिवस होते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, वह ज्यादातर रिलेटेड होते हैं संयुक्त राष्ट्र से, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र एक वैश्विक परोपकारी के रूप में काम करता है। मतलब अगर कोई दिवस रखा जाता है तो विश्व का कल्याण के उद्देश्य से कोई दिवस की थीम रखी जाती है, विश्व के कल्याण के रूप। और उनकी जो थीम होती है वह भी संयुक्त राष्ट्र ही डिसाइड करता है। जो इसका संगठन होगा वही इसकी थीम डिसाइड करेगा। तो दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में क्या बात है, मैं आपको बताऊं कि दोस्तों कोई भी इंसान अमान्य नहीं होता है, चाहे वह किसी भी देश का हो। ठीक है, तो इसमें लोगों में यह जागरूकता फैलाने की बात की गई है कि दोस्तों शरणार्थी क्या होते हैं। अब दोस्तों जब भी कभी किसी देश में आर्थिक या फिर राजनीतिक किसी भी प्रकार की आपदा या फिर आक्रमण की स्थिति पैदा हो जाती है, आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाती है, कोई भी रीजन हो सकता है। इससे क्या है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर प्लान कर जाते हैं लोग। और प्राचीन काल में तो यह बहुत होता था, लेकिन जो वर्तमान काल है इसे अंतर्राष्ट्रीय मतलब राजनीति के तौर पे या अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा या फिर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के तौर पर देखा जाता है कि कोई देश का व्यक्ति किसी देश में ऐसे प्रवेश करता है तो उसका क्या रीजन है। अगर उसका एकमात्र रीजन यह होगा कि उसकी एक मजबूरी थी कि वह दूसरे देश में प्लान कर चुका है, तो तब तो ठीक है। लेकिन क्या है, इसका फ़ायदा भी उठाया जाता है। इसका फ़ायदा ऐसे उठाया जाता है कि कोई भी आतंकवादी मतलब अभी आप ही देख लीजिए कि बांग्लादेश के जितने भी बांग्लादेश दोस्तों में भारत देश में जो बांग्लादेश है, भारत की पड़ोस भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है। उसके जो भी लोग हैं वह ज़्यादातर क्या करते हैं, असम में, मणिपुर में, इनमें क्या है प्लान कर जाते हैं, मिज़ोरम में प्लान कर जाते हैं। और भारत फिर क्या है 1-2 साल तो भारत देश में रहते हैं और फिर 2-3 साल बाद क्या है करते हैं, वहाँ का आधार कार्ड मतलब भारत देश का जो भी आधार कार्ड है, आईडी प्रूफ ये ले लेते हैं। वह कहाँ से आते हैं, अपना धर्म चेंज कर लेते हैं। वह कहाँ से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं और भारत में रहने लग जाते हैं। यह क्यों होती है ये घटना? ये घटना इसलिए हो रही है कि बांग्लादेश की क्या है पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और उसकी कंडीशन इतनी तो अच्छी तो है भी नहीं कि भारत की जितनी अच्छी कंडीशन है उतनी अच्छी कंडीशन बांग्लादेश की नहीं है। तो ऐसा होता रहता है। तो ये एक चर्चा थी, ये कोई बात थी जो मैंने आपको बता दी। वर्ष 2015 में नई दिल्ली में आयोजित हुए दोस्तों योग दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय नौवा योग दिवस है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यह है 2015 में आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंदर। अब दोस्तों पहली बार इस योग दिवस को नरेंद्र मोदी को पूरा श्रेय जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के बारे में, क्योंकि उन्होंने ही इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात की थी। इससे पहले भी इसके बारे में बहुत चर्चाएं हुई थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में यह सफल हो पाया है। और इसने पहले ही अपने आयोजन के अंतर्गत 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसमें क्या है 35,985 लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा योग सत्र था।
और सेकंड इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है ताकि 84 देशों के लोगों द्वारा इसके अंतर्गत हिस्सा लिया गया था। कितने देशों के द्वारा? 84 राष्ट्र के लोगों के द्वारा। दोस्तों, अब क्या है, इसके योग दिवस तो बनाया गया। अब इसके ऊपर कुछ पहल भी हुई थी क्या? इसके ऊपर पहल हुई थी दोस्तों, इसके ऊपर पहल हुई थी। इसके ऊपर पहल ये हुई थी कि एम योग ऐप बनाया गया था। एम योग ऐप बनाया गया है इसके ऊपर, ठीक है? इतना से याद रख लीजिए, एम योग ऐप, ठीक है? एम योग ऐप किससे रिलेटेड है? यह योग योग से रिलेटेड है, ठीक है? दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण और दिवस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है? 23 को क्या करेंगे? लोगों की सेवा करेंगे। 23 को क्या करेंगे? लोगों की सेवा करेंगे, ठीक है? मतलब 2-3 ऐसी बातें करेंगे जिनमें लोगों की सेवा हो जाए। कैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। और 23 जून को विश्व विधवा दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, 23 जून को विश्व विधवा दिवस भी मनाया जाता है, 23 जून को। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा व मादक पदार्थ निषेध दिवस मनाया जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, अब इनकी थीम में यहाँ पे क्यों नहीं ले पाया? दोस्तों, ये क्या है, अभी तक तो बनाए नहीं गए, तो इनकी थीम इस साल की क्या आएगी, तो वो तो अब आएगी। और आपने अगर इसके नोट्स बनाए हैं तो न्यूज़ से अपडेट रहिएगा, या फिर मैं इसका करंट अफेयर का वीडियो डालूँगा, उसमें इसकी थीम की चर्चा कर सकता हूँ, करूँगा अगर मुझे मिलेगी। और हो सके तो इनकी जो अब क्या है, कोई-कोई जो दिवस होते हैं वो तो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनकी थीम आपको ज़रूर याद रख लेनी चाहिए। जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, ठीक है? जो नेत्रदान दिवस हो गया, महासागर दिवस हो गया, ठीक है? ऐसे कुछ एन्जॉय डेयरी मैंने बताया, जो कि विश्व मिल्क डे के बारे में हो गया। ऐसे कुछ दिवस होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंट है, इनके भी कोई इम्पोर्टेंट होंगे, जो भी होंगे वो मैं करंट अफेयर के जो जून महीने का करंट अफेयर का वीडियो डालूँगा, उसमें चर्चा करूँगा। ज़रूर इसके बारे में चर्चा करूँगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसी वीडियो को आप लाइक करेंगे, अपने स्टडी ग्रुप चैनल में इसको शेयर करेंगे, ठीक है? साथ ही मुझे सपोर्ट भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे जय श्री राम। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।